तो क्या एनवीडिया ने कुछ ऐसा निकाल दिया जो कि 12 GB का काम सिर्फ 4 GB में कर देगा? क्या तुम्हारे 30, 60, 20, 70 इससे फायदा उठाएंगी? आजकल के गेम को चलाते वक्त ना सबसे बड़ा डर पता क्या होता है? वो होता है वीरैम खत्म हो जाना। नए गेम 4K टेक्सचर और हाई रेजोल्यूशन एसेट्स के साथ आते हैं एंड बहुत सारे 8 GB 12 GB वाले कार्ड्स इन टेक्सचर्स को लोड करते ही स्ट्रगल करने लगते हैं। सो क्या होगा अगर कोई कहे कि जो आपको जो काम है ना, अगर आपके यहाँ 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो वो 4 GB में ही काम हो जाएगा। हाँ, एनवीडिया की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। तो क्या एनवीडिया ने कुछ ऐसा निकाल दिया जो कि 12 GB का काम सिर्फ 4 GB में कर देगा? अब ये चीज को सुनते ही ना एक दिमाग में बिल्कुल एक क्वेश्चन हिट होता है कि क्या हमारा 8 GB और 12 GB वाला GPU है वो क्या फिर से यहाँ पे कमबैक हो गया उसका? क्या आपके जो पुराने कार्ड्स है वो भी क्या बिना टेंशन के नए गेम्स को चला सकते हैं? तो सारी चीज यहाँ पे कवर करेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। तो अभी एनवीडिया ने क्लेम किया कि एंड सुनने में ना ये काफी बड़ा लगता है। उनका कहना है कि 6.5 GB का टेक्सचर अब 970 MB पे ही फिट हो जाएगा, मतलब कि 85% कम भी है, वो भी बिना क्वालिटी को खराब किए। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंची है और आप एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। नहीं करा ना, सच बताना। चलो कर दिया हो। अब ये कहानी समझने के लिए थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। अभी तक गेम टेक्सचर स्टोर करने के लिए BCN या फिर ASTC जैसा ब्लॉक कंप्रेशन यूज करते आए हैं। अब देखो आइडिया यहाँ पे सिंपल है, इमेज को यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ो और हर ब्लॉक को अप्रोक्सीमेट करके कंप्रेस कर दो। अभी देखो ये जो तरीका है ना, ये काम तो करता है, पर एक लिमिट के बाद ना क्वालिटी बढ़ाने के लिए ना मेमोरी भी उतनी ही तेजी से बढ़ानी पड़ती है और एक मटेरियल के अलग अलग लेयर्स, कलर्स, नॉर्मल मैप, रफनेस सब अलग अलग स्टोर होते हैं। न्यूरल टेक्सचर कंप्रेशन, जैसे देखो शॉर्ट में NTC कहते हैं, अब इसको बिल्कुल ना अलग तरीके से सॉल्व करता है। टेक्सचर को ना इमेज जैसा स्टोर ही नहीं किया जाता, बल्कि एक छोटा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया जाता है और जब गेम यहाँ पे चल रहा होता है तब GPU के टेंसर कोर्स रियल टाइम में वही टेक्सचर वापस बना देते हैं। एनवीडिया ने एक डेमो में एक पूरा विला सीन दिखाया है जिसमें नॉर्मली 6.5 GB लगती है। NTC के साथ वही सीन 970 MB में चल गया बिना किसी विजिबल क्वालिटी लॉस के। ये जो मैजिक असल में है ना, वो कोऑपरेटिव वेक्टर्स नाम की एक नई टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है। ये DirectX 12 और Vulkan का एक एक्सटेंशन है जिससे शेडर सीधा टेंसर कोर से बात कर सकता है। मतलब बहुत आसान भाषा में बताया मैंने। पहले ऐसी चीजें सिर्फ बड़े AI मॉडल्स के लिए पॉसिबल थी, अब ये जो है ना ये छोटे नेटवर्क्स पे भी गेम के अंदर रियल टाइम में चल सकते हैं। अब असली क्वेश्चन पे आते हैं, क्या तुम्हारे 30, 60, 20, 70 इससे फायदा उठाएंगी? NTC जो है ना वो दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका है इन्फ्रेंस ऑन सैंपल, जिसमें रियल टाइम डिकोडिंग होती है और VRAM वाला असली फायदा मिलता है, क्योंकि हर पिक्सल के लिए ना एक छोटा न्यूरल नेटवर्क कैलकुलेशन चलाना पड़ता है और ये सिर्फ नए जो GPU हो गए ना उन्हीं पे ही चल सकता है। दूसरा तरीका है इन्फ्रेंस ऑन लोड, जो कि किसी भी GPU पे चल जाता है, लेकिन लोड होती है ना टेक्सचर वापसी BCN फॉर्मेट में आ जाते हैं। इसका मतलब है डाउनलोड छोटा होगा, इंस्टॉल साइज छोटा होगा, लेकिन VRAM वाला फायदा गायब हो जाता है। तो देखो ये जो है ना ये चीज ना फायदा आपके 40 और 50 सीरीज के कार्ड में देंगी, 20 और 30 सीरीज पे फायदा नहीं देंगी। क्या मतलब 30 सीरीज और 20 सीरीज वाले कह रहे हैं इग्नोर मार दो फिर। एंड उसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, 40 और 50 सीरीज वालों को भी इससे शायद फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। अभी तो ये आया है, ठीक है, इसको मैच्योर होने में अभी टाइम लगेगा। जैसे कि रे ट्रेसिंग में हुआ था, पहले शुरू में उतना फर्क लोगों को नहीं दिख रहा था, बट 4 से 5 साल बाद थोड़ा प्लेबल लगने लग गया। सॉफ्टवेयर वाली तरफ से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। NTC की जो रिसर्च है ना वो 3 इयर्स पहले सामने आया था। SDK रिलीज हुई 2026 के शुरू में और अभी तक ना एक भी गेम ऐसा नहीं है जिसमें यूज हो रहा हो। ये सिचुएशन एक्जैक्टली पहले भी देखी जा चुकी है 2018 में। अब रीजन यहाँ पे सिंपल है, ये कोई ड्राइवर अपडेट से आ जाने वाला फीचर नहीं है। टेक्सचर को ना शुरू से ही नए न्यूरल फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। पुराने किसी भी गेम में इसे पैच करके डाला नहीं जा सकता, चाहे वो कितना ही पॉपुलर गेम हो। तो सीधी बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए नहीं बनाई गई है। जब टेंसर को हार्डवेयर प्राइस रेंज में कॉमन हो जाएगा, आने वाली 60, 70 सीरीज एंड उससे आगे वाले कार्ड्स, तब जाके यहाँ पे ना ये सही में काम करेगा। अभी ये करंट कार्ड्स और पुराने कार्ड्स में नहीं, और ये चलेगा भी सिर्फ उन गेम्स के लिए जो इसके लिए ना खास डिजाइन किए जाएंगे। अभी के पुराने गेम्स जो है ना वो इससे टच नहीं होंगे। अगर कोई सोच रहा है ना कि अपने करंट GPU पे यहाँ पे रख के अनाउंसमेंट का फायदा उठा लेगा, तो उसका इंतजार जो है ना वो लंबा होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे प्रैक्टिकल में कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। सो आपके क्या थॉट्स है एंड आपके पास कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है, कमेंट में जरूर से बताना। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।